हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में जानेंगे कि सर्वे ऑफ इंडिया के वेब पोर्टल से किस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा जो कि शेप फाइल में है उसे डाउनलोड करें। पिछले लेक्चर में हमने सर्वे ऑफ इंडिया वेब पोर्टल पर अपना अकाउंट बना लिया था, तो आई होप सभी ने अकाउंट बना लिया है और सभी का एक्टिव हो गया होगा। तो आज के एक्सरसाइज पर शुरू कर। इस लेक्चर के बाद आप सभी जान पाएंगे कि किस तरह से पोर्टल पर फिल्टर लगाने हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज को तलाश करना है, आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा कोड OVSF कोड जो कि 6 to 9 है कौन सा हमारे लिए सूटेबल है। वहां पर 6 होगा इंडिया लेवल का अगर डेटा चाहिए, इंडिया, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और तहसील या तालुक लेवल तक का। अगर हमें केवल इंडिया, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक का ही चाहिए तो ये 7 कोड आ जाएगा यहाँ पर, और 8 के लिए स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और तालुका, और 9 के लिए स्टेट और डिस्ट्रिक्ट तक ही रहेगा। तो इस तरह से हम उनको देखेंगे और फिर डाउनलोड करेंगे, उसमें उसको ऐड टू कार्ट करेंगे, फिर ऑर्डर प्लेस करेंगे। वो फ्री में ही हो जाएगा, परंतु प्रोसेस वही है कि जिस तरह से हम किसी शॉपिंग वेबसाइट से हम सामान खरीदते हैं। फिर उसे इंपोर्ट करेंगे, जो भी डाउनलोडेड डेटा है शेप फाइल में उसे QGIS के अंदर को इंपोर्ट करेंगे, उसके CRS देखेंगे, उसके एट्रीब्यूट्स को देखेंगे और एक्सपोर्ट द सिलेक्टेड फीचर एज शेप फाइल, और उसके जो भी हम एक फीचर को सिलेक्ट करेंगे जो भी हमारा स्टडी एरिया होगा और उसको फिर एक्सपोर्ट करके सेव कर लेंगे और अगली एक्सरसाइज में उसे यूज करेंगे। तो चलते हैं सर्वे ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर, गूगल में करेंगे हमें, क्योंकि ये ऑनलाइन मैप है तो हम टाइप कर देंगे onlinemaps.surveyofIndia.gov.in। डायरेक्ट सर्वे ऑफ इंडिया लिखेंगे, वहां से भी हम ऑनलाइन मैप पे नेविगेट करेंगे, नहीं तो डायरेक्ट मैं कह रहा हूँ कि onlinemaps.surveyofIndia.gov.in सीधा उसको लिखेंगे, क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे जितने भी इनके मैप्स हैं, डिजिटल मैप्स हैं, सारे यहाँ पर ये शो हो रहे हैं। यहाँ देख लेंगे, ये टॉपो शीट्स देखनी है, विलेज बाउंड्री देखनी है, डिजिटल ज्योग्राफिकल मैप, ये आराम से इसको एक्सप्लोर करें। यहाँ पे टॉपो शीट्स वगैरह जो भी डाउनलोड करनी है इस तरह से हम कर सकते हैं। डेम भी है यहाँ पर, ये डिजिटल एलिवेशन मॉडल, इसको भी बाद में हम यूज करेंगे, परंतु अभी ये जो हमारे काम का है उसमें हमें सिर्फ करना है एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज। तो यहाँ पे क्लिक कर लेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री पर। अब ये देखें यहाँ पर OVSF 1 मिलियन स्केल, ये 6, 7, 8 और 9। तो इसके अंदर अगर हमें ये डाउनलोड कर लेते हैं, इसमें सब कुछ ही मिल जाएगा। इसमें पूरा इंडिया लेवल के सारे स्टेट आ गए, सारे डिस्ट्रिक्ट में भी फिर आगे आ जाएंगे, तहसील लेवल, तालुक लेवल तक का आ जाएगा। जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया है, 7 में डिस्ट्रिक्ट लेवल तक है, तालुक लेवल तक नहीं मिलेगा। 8 ये अपने स्टेट वाइज कर लेंगे, तालुक लेवल, डिस्ट्रिक्ट और तालुक लेवल तक, और यहाँ पे स्टेट वाइज डिस्ट्रिक्ट लेवल तक। इसको अगर हम क्लिक कर ऐड कर लेते हैं तो सब कुछ इसी के अंदर ही आ जाता है। तो इसको हम क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर ये लिखा भी हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री डेटाबेस फॉर एंटायर कंट्री अप टू तालुक लेवल विद हेडक्वार्टर स्केल, ये सारा दिया हुआ है इस पे। तो यहाँ पढ़ें और इस क्लिक करके ऐड टू कार्ट कर दें। ये कार्ट में ऐड हो गया है। तो ऐड मोर आइटम, और भी कोई आइटम ऐड करना है तो उसको भी हम ऐड कर लेंगे। इसे कर लेते हैं, क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी है तो मैं इसको भी एक ऐड कर रहा हूँ। जैसा बताया था कोड 8 में ये स्टेट लेवल तक का डेटा है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल तक का। तो उसको मैं ऐड टू कार्ट करने से पहले ये कहते हैं सिलेक्ट स्टेट। तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे स्टेट, मैं हरियाणा को सिलेक्ट कर रहा हूँ और ऐड टू कार्ट कर देंगे। दोनों प्रोडक्ट कार्ट में ऐड हो चुके हैं। व्यू कार्ट देखेंगे, यहाँ देखें ये 6 और ये 8 कोड के एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री एंटायर कंट्री, और ये स्टेट, ये हरियाणा स्टेट के, ये शेप फाइल के फॉर्म में ये आ गए हैं। यहाँ पर 2 में यहाँ पे ऐड कर चुका हूँ। किसी को रिमूव करना है, गलती से कुछ ऐड हो गया तो रिमूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्लिक कर देंगे प्लेस ऑर्डर। तो जैसे ही प्लेस ऑर्डर करेंगे तो ये लॉगिन मांगेगा कि जो लास्ट टाइम हमने यूजर नेम पासवर्ड रखा था उसी को यहाँ पे फिल कर देना है, और उसके बाद फिर आगे प्रोसीड करेंगे। मैं यहाँ पे फिल कर रहा हूँ, आप भी अपना यहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड फिल करके रख लें। जैसे ही यूजर नेम पासवर्ड भरेंगे उसके बाद ये OTP आएगा, तो OTP फिल करना है यहाँ पर। तो OTP डाल दिया है, कैप्चा डाल दिया है, वेरीफाई कर लेंगे OTP। जो हमने रजिस्टर किया था अपना, तो वो अभी लगता है कि उन्होंने अभी वेरीफाई किया नहीं है, हमने ये सबमिट कर दिया है, वो अभी हमें वेरीफाई करेंगे। तो आपके साथ भी हो सकता है, अभी आपने बनाया है तो अकाउंट, तो थोड़ा इसमें वेट कर सकते हैं। तो
तो जैसे ही ये वेरीफाई हो जाएगा तो इसी प्रोसेस से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है, तो अब किस तरह से उसे QGIS में ओपन करता है उसको देख लेते हैं। तो अब ओपन कर लेते हैं QGIS को। मैंने फोल्डर में एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री डेटाबेस के नाम से इसको सेव कर लिया है यहाँ पर। अब QGIS में ओपन करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट। यहाँ पर क्योंकि ये शेप फाइल है तो इसको वेक्टर के तौर पर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये रास्टर नहीं है, सैटेलाइट डेटा रास्टर है, ये वेक्टर है, शेप फाइल वेक्टर है। इसको क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी हमारा फोल्डर है उसको हम पाथ दे देंगे। यहाँ ये एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री डेटाबेस, इस क्लिक करेंगे। अब ये शेप फाइल है, ये देखें डिस्ट्रिक्ट शेप फाइल, इन सब को केवल शेप फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे, शेप फाइल जहाँ पर भी आते हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर शेप फाइल, स्क्रॉल करेंगे, कंट्रोल को पहले दबाएंगे और फिर क्लिक करेंगे नेक्स्ट, स्टेट बाउंड्रीज, फिर स्टेट हेडक्वार्टर, स्क्रॉल करेंगे, सब डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री, पहले कंट्रोल दबाएंगे फिर क्लिक करेंगे। तो आई थिंक सारी की सारी हमने शेप फाइल जहाँ पर भी थी वो सारी हमने सिलेक्ट कर ली है। फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, कोई रह तो नहीं गई। ये मेजर टाउन, इसको ले लिया है। डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री, ये सारी की सारी शेप फाइल हमने सिलेक्ट कर ली है। अब इसको ओपन कर लेंगे, ऐड, क्लोज। सब डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री, स्टेट, इसके हिसाब से सारी डाउनलोड हो गई है। तो हम सबको अभी अनचेक कर देते हैं, बारी बारी से देखते हैं। जैसे सबसे पहले हम स्टेट बाउंड्रीज को लेते हैं। ये देखो, ये सारी के सारी स्टेट बाउंड्रीज आ गई। ये स्टेट हेडक्वार्टर को लेते हैं, ये स्टेट हेडक्वार्टर आ गए हैं। फिर मेजर टाउन अगर हमें चाहिए तो ठीक है, अदरवाइज हमें इसकी ज़रूरत नहीं मेजर टाउन की। अब है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, क्लिक कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर चाहिए तो उससे पहले डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री को क्लिक करेंगे और फिर हम देखेंगे डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री। ये इसलिए अभी शो नहीं हो रहे क्योंकि हमने स्टेट बाउंड्री ऊपर है, तो हमें स्टेट बाउंड्री को नीचे लेके आना पड़ेगा। तो स्टेट बाउंड्री को लेके आए तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी ये सारे हो गए। इसको अभी हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को बंद कर देते हैं, बस स्टेट हेडक्वार्टर रहने देते हैं। और हमें सब डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री तालुका या तहसील लेवल की चाहिए तो इसको क्लिक कर देंगे। तो इसको फिलहाल अभी हम बंद रखते हैं। तो अभी स्टेट बाउंड्रीज तक ही जाते हैं। अभी डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री भी हटा देते हैं, स्टेट बाउंड्री। अब जैसे हरियाणा पे आ गए, अब यहाँ की डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री यहाँ देख लें जितने में। ये हमें जनरली डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री को पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इसके एट्रीब्यूट टेबल पे जाएंगे। ये आ गई ओपन एट्रीब्यूट टेबल। ओपन एट्रीब्यूट टेबल में यहाँ पर पहले स्टेट को सिलेक्ट कर लेंगे। इसको क्लिक कर लिया स्टेट को, ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आ गए। तो यहाँ पर सर जाएंगे, जैसे हरियाणा में अब ये डिस्ट्रिक्ट आ गए। यहाँ पे हमें करनाल डिस्ट्रिक्ट को वालों सिलेक्ट करना है, उसको क्लिक कर दिया, करनाल डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट हो गया। तो करनाल डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सिलेक्ट है। बाकी मैं बंद कर रहा हूँ ये स्टेट हेडक्वार्टर को भी, और ये करनाल डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। इसी पर अभी हमें इसको एक्सपोर्ट कर देंगे ताकि करनाल डिस्ट्रिक्ट पे ही हम एक उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, उसको कट कर लेते हैं पूरे डेटा से। तो इसको अलग से हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो इसको सिलेक्ट वहाँ जाके कर ही लिया एट्रीब्यूट टेबल में। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री पर राइट क्लिक करेंगे, आ जाएगा सबसे नीचे एक्सपोर्ट, सेव फीचर एज, सेव सिलेक्टेड फीचर एज। यहाँ पे सेव सिलेक्टेड को क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर WGS 84, LCC WGS 84, अभी इसको ही रहने देते हैं। और इसरी शेप फाइल किस नाम से सेव करना है,
वो देख लेंगे हम। तो यहाँ पर एक नया फोल्डर बना लेते हैं, न्यू फोल्डर करनाल डिस्ट्रिक्ट। करनाल डिस्ट्रिक्ट, यहाँ फाइल दे देते हैं करनाल डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री। यहाँ पर CRS को भी, जो भी जिस पे हमारा काम कर रहा है CRS, यहाँ से ही उसको चूज भी कर सकते हैं। अभी मैं LCC और WGS84 जो है उसको एज इट इज रहने देता हूँ, बाद में इसको चेंज कर लें, दोबारा एक्सपोर्ट करना पड़ेगा बस हमें। ओके, अब ये देखें वहाँ एक्सपोर्ट हो गई, वापस यहाँ पर ओपन हो गई है करनाल डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री। ये पहले जो डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री है एग्जैक्टली उसके ऊपर यहाँ पर आकर ये पेस्ट हो गई है। ये देखो, क्लिक कर रहे हैं, अब ये हटा दिया हमने जो अभी पेस्ट हो गया, अभी यहाँ पर आई है एक्सपोर्ट होकर। इसको ओके करते हैं, बिल्कुल ये मैच कर रही है सही ढंग से, यहाँ पर ये आ गई है इधर। तो बाकी को हम बंद कर लेते हैं। अब जैसे करनाल डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री के आधार पर ही अगली एक्सरसाइज करेंगे। अगली एक्सरसाइज क्या है, बस थोड़ा सा हिंट देता हूँ, बाकी बाद में ही करेंगे उससे। यहाँ पे रास्टर डेटा ऑन करते हैं। जो भी अब तक जितना भी हमारा काम हुआ है, कोई एक बैंड को हम ले लेते हैं। हमारा पुराना फोल्डर है रिफ्लेक्टेंस, कोई भी एक यहाँ पर बैंड ओपन कर लेते हैं। अब बैंड 5 को ओपन किया है, इसको नीचे ले लेते हैं बैंड 5 को। अब ये देखें, करनाल लगभग पूरा जो हमारी चंडीगढ़ वाले वो टाइल थी उसी में है, बस छोटा सा पोर्शन इसका नीचे वाले पोर्शन में है, चला गया यहाँ पर। तो अगर किसी का स्टडी एरिया है करनाल, तो उसको 2 टाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी, एक ऊपर वाली टाइल और एक ये नीचे वाली टाइल। तो यहाँ अब दूसरी टाइल भी डाउनलोड कर ली है मैंने। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में दोनों टाइल को लेंगे। अब दोनों टाइल का पहले रिफ्लेक्टेंस लेवल पर लेके आएंगे और उसको DOS भी उसमें करेंगे, जो भी एटमॉस्फेरिक करेक्शन कर लेंगे, ताकि दोनों का सेम एंगल, सेम जो भी अलग अलग एंगल, अलग अलग टाइम की जो प्रॉब्लम है वो ना आए, और सारे के सारे रिफ्लेक्टेंस लेवल पे आ जाए, दोनों के दोनों एक लेवल पे आ जाए, ताकि यहाँ और इसके नीचे वाले फीचर्स में कोई चेंज ना आए, सनलाइट के एंगल की वजह से या एक डेट की वजह से या चेंज इन सेंसर की वजह से कोई भी अगर इस तरह के कंपैरिजन में दिक्कत ना हो। तो इसलिए हमें रिफ्लेक्टेंस करके और इसको DOS1 करके, यानी कि एटमॉस्फेरिक करेक्शन करने के बाद फिर हम दोनों को इसको यहाँ पर मैच करेंगे। फिर उसको पहले और ये दूसरे दोनों टाइल्स को हम मर्ज करेंगे, यानी कि एक मोज़ेक तैयार कर देंगे। इसका मोज़ेक तैयार करने के बाद फिर अम्बाला डिस्ट्रिक्ट से कट करके उसकी बाउंड्री हम कर लेंगे। स्टडी एरिया ये अम्बाला नहीं, सॉरी, करनाल डिस्ट्रिक्ट का हम फिर सैटेलाइट इमेज को हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये अगली एक्सरसाइज में करेंगे। तब तक ये सभी इतना डाउनलोड कर लें, जिसका भी वेरीफाई कर दे सर्वे ऑफ इंडिया, अपना यूज़र नेम पासवर्ड डाल लें और इस तरह से ऑर्डर प्लेस करें, डाउनलोड कर लें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।